हेलो एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। आज हम विचेस सीजन 3 पार्ट 2 का रिकैप करेंगे। जैसा कि पार्ट 1 के एंड में दिखाया गया था कि dijkstra गैरल्ट पर नाइफ रखता है एंड बोलता है कि गैरल्ट को उसकी साइड चूज कर लेनी चाहिए थी। वो गैरल्ट को कहता है कि वो प्रिजनर नहीं है बट आर्जी तौर पर उनके साथ रहेगा। कुछ मेजिस dijkstra की साइड पर है। जेनिफर छुप जाती है एंड सीरी को वार्न कर देती है। रेडोविट सीरी को किडनैप करने के लिए आता है बट सीरी जा चुकी है एंड उसका सामना येस्कियर से होता है, जिस पर रेडोविट बहुत शर्मिंदा हो जाता है बट वो स्टिल यही बोलता है कि सीरी की भलाई इसी में है। लिडिया जेनिफर पर अटैक करती है बट ट्रिस आके उसकी जान बचाती है एंड लिडिया को मार देती है। dijkstra बोलता है कि उनके पास सबूत हैं कि विल्काफोर्ड निल्फगार्ड के लिए काम कर रहा था। तसेया आती है एंड dijkstra उसे भी यही कहता है कि विल्काफोर्ड रियंस एंड निल्फगार्ड के साथ काम कर रहा है एंड गैरल्ट उससे एग्री करता है। बाहर अजीब सी फॉग नजर आती है एंड विल्काफोर्ड तसेया को बोलता है कि ये रेडिनियन आर्मी है। वो तसेया से बोलता है कि मैजिक यूज करके उन सबको छुड़ाए ताकि वो अर्थुजा को डिफेंड कर सके। वो सबको छुड़ाती है एंड मेजिस dijkstra के बंदों पर अटैक करते हैं। dijkstra गैरल्ट पर अटैक करता है एंड गैरल्ट उसकी फिजियोथेरेपी करके वहां से चला जाता है टू प्रोटेक्ट सीरी। विल्काफोर्ड जा रहा होता है। तसेया उससे बोलती है कि हम रेडिनियन आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन विल्काफोर्ड उसे बोलता है कि मेरे गोल्स डिफरेंट हैं एंड अभी स्क्वायरटेल जो कि एल्फ आर्मी है वहां एंटर होगी एंड अर्थुजा पर कब्जा कर लेगी एंड तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत इजी था। वो स्क्वायरटेल एंड निल्फगार्ड के बंदों को अर्थुजा में एंटर करता है। तसेया फिलावेंड्रेल को मार देती है एंड फ्रेंजेला अपने अंकल को मार देती है। जेनिफर सीरी को फाइंड कर लेती है एंड रियंस उन पर अटैक करता है, लेकिन 2 सेकंड्स में वो भी मारा जाता है। जेनिफर को नजर आता है कि तसेया अल्जुर्स थंडर समन कर रही है, जो कि आखिरी सोल्यूशन होता है। तसेया की जान खतरे में है। जेनिफर फाइट के लिए आती है बट स्टेगोर उसे बोलता है कि तुम सब जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू स्टेगोर, क्योंकि एल्फ को मारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या हो सकता है। सीरी को कहीर नजर आता है एंड वो उसको मारने के लिए आती है बट कहीर उसे कुछ नहीं कहता एंड उससे माफी मांगता है एंड अपनी जिंदगी उसके हवाले कर देता है। दूर से एल्वन आर्मी नजर आती है एंड कहीर सीरी एंड गैरल्ट को जाने के लिए बोलता है एंड उन्हें डिफेंड करता है। विल्काफोर्ड ने इस स्टेट को किसी और जगह पोर्टल कर दिया है एंड बुक ऑफ मोनोलिथ भी उसके पास है। गैरल्ट को विल्काफोर्ड की प्रेजेंस फील होती है एंड वो सीरी को भागने के लिए बोलता है। गैरल्ट विल्काफोर्ड को फेस करता है बट विल्काफोर्ड अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर रहा है, जो कि उसने पहले कभी यूज नहीं की। वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है एंड गैरल्ट का उसके साथ कोई मैच नहीं। वो बोलता है कि वो गैरल्ट को एग्जाम्पल बनाएगा एंड उसे नियर डेथ जख्मी करके सीरी के पीछे चला जाता है। सीरी किसी एनर्जी से इंटरेक्ट कर रही होती है एंड विल्काफोर्ड उसे बोलता है कि यू आर नॉट रेडी। इसी दौरान एक्सप्लोजन होता है जो कि सबको दिखाई देता है। ट्रिस को गैरल्ट मिलता है जो कि मरने के करीब है। नाउ सीरी एक जगह फ्राइंग पैन में जाके पोर्टल आउट होती है जो कि एक डेजर्ट है। सीरी को फील होता है कि वो डेजर्ट में अकेली नहीं है। वो भूखी है, प्यासी है एंड उसे डेजर्ट से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सीरी को यूनिकॉर्न नजर आता है जो कि उसे कहीं लेके जाना चाहता है बट सीरी पीछे रह जाती है। फिर उसे अपनी माँ नजर आती है जो उसे बोलती है कि वही फसाद की जड़ है एंड गैरल्ट उससे छुटकारा हासिल करके खुश होगा। फिर माँ डिसअपीयर हो जाती है एंड थोड़ी देर बाद सीरी को एक और लड़की नजर आती है। वो कहती है कि वो पास से है एंड उसे भी उसके चाहने वालों ने छोड़ दिया था। एटलीस्ट सीरी की फैमिली मर चुकी है बट उसे अपनी फैमिली को खुद मारना पड़ा था। वो जागती है एंड यूनिकॉर्न उसको पानी की तरफ लेके जाता है। सीरी को फिर उसकी ग्रैंड मदर नजर आती है जो हर चीज का ब्लेम सीरी को देती है एंड सीरी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो उसे पंच करती है, जो कि सीधा पत्थर पर जाकर लगता है एंड उसका हाथ टूट जाता है। सीरी को दोबारा मिस्टीरियस गर्ल फ्रॉम पास्ट नजर आती है एंड वो अपना नाम फाल्का बताती है। सीरी ने जो स्टोरी सुनी थी उनके मुताबिक फाल्का एक एल्विन डीमन थी। फाल्का अपनी स्टोरी सुनाती है एंड बोलती है कि वो क्वीन बनना चाहती थी लेकिन उसका फादर उसके अगेंस्ट था। सो वो कॉमन फोल्क एंड ब्लड एंड फायर की मदद से सबको मार के क्वीन बनी, लेकिन एंड में उसे जला दिया गया एंड वो मारी गई। वो सीरी को कहती है कि अगर वो सिस्टम को चेंज करना चाहती है तो उसे सब कुछ जलाना पड़ेगा एंड फिर वो गायब हो जाती है। डेजर्ट में एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। सीरी उसे मार देती है बट यूनिकॉर्न इंतहाई जख्मी हो जाता है। सीरी उसे मरहम लगाती है बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड यूनिकॉर्न की हालत ज्यादा से ज्यादा खराब होती जा रही है। सीरी के आसपास कोई चीज नहीं जिससे वो पावर ड्रॉ कर सके। इसी दौरान फाल्का वहां आती है एंड फायर की तरफ इशारा करती है। सीरी फायर से पावर नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे पता है कि ये डेंजरस है एंड अर्थुजा में फॉरबिडन है, लेकिन क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है तो उसे फायर से पावर हासिल करके यूनिकॉर्न को हील करना पड़ता है। यूनिकॉर्न हील हो जाता है एंड थैंक्स के बगैर वहां से भाग जाता है। फाल्का कहती है कि जो तुमसे डरते हैं उन्हें तुम्हारी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं एंड सीरी बताती है कि फायर से मैजिक ड्रॉ करना उसके लिए बहुत नेचुरल एंड इजी था। फाल्का उसे फायर में धक्का देती है एंड वो एक न्यू वर्ल्ड में आ जाती है जहां वो फायर मैजिक से घिरी हुई है।
फाल्का उसे बोलती है कि किस तरह उसके चाहने वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे एंड उसे उन सबको मारना पड़ेगा। सीरी रोते हुए बोलती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन फाल्का बोलती है कि ये उसकी डेस्टिनी है एंड सीरी बोलती है कि वो अपनी पावर्स खत्म करती है एंड इसी तरह वो वापस डेजर्ट में आ जाती है। सीरी के आसपास लोग हैं जो कि उसे प्रिजनर बना लेते हैं क्योंकि सीरी वांटेड है, जैसा कि व्हाइट फ्लेम ने पूरे कॉन्टिनेंट में न्यूज फैलाई हुई है। आर्थुजा में येस्कियर सीरी को ढूंढ रहा है एंड उसका सामना रेडविट से होता है जो कि उसे बताता है कि सेकेंड वॉर स्टार्ट हो चुकी है एंड उसे उसके साथ रेडेनिया आना चाहिए। लेकिन येस्कियर उसे कहता है कि उसे गैरल को ढूंढना है क्योंकि जो तबाही गैरल लेके आएगा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, वॉर उसके सामने कुछ भी नहीं। येनिफर येस्कियर को बताती है कि गैरल को ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट लेके गए हैं ताकि वो हील हो सके। येस्कियर गैरल को बताता है कि येनिफर जिंदा है बट न्यूज ये है कि सीरी निल्फगार्ड के कब्जे में है। वेजिमियर गुस्से में है क्योंकि उसका मिशन फेल हो चुका है, आर्थुजा तबाह हो चुका है एंड रेडविट मिसिंग है। वो डीस्ट्रा को कहता है कि एग्जाम्पल बनानी चाहिए एंड उसे फिलिपा को मारने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल रेडविट वापस आ चुका है एंड वो वेजिमियर को बोलता है कि वो स्टे नहीं कर पाएगा क्योंकि बाहर किसी को उसकी जरूरत है एंड उसका इशारा येस्कियर की तरफ होता है। डीस्ट्रा फिलिपा को नाइफ देता है और उसे बोलता है कि उसे मार के किंग को बोले कि सारा कसूर डीस्ट्रा का था एंड इस तरह फिलिपा की जान बच जाएगी। लेकिन फिलिपा उसे नहीं मारती है एंड उसको बोलती है कि उसके पास एक डिफरेंट प्लान है। वो वेजिमियर को मरवा देती है एंड इस तरह रेडविट किंग बन जाता है। सो रेडविट का येस्कियर की हेल्प के लिए जाने का प्लान कैंसिल। जो मेजिस अलाइव हैं वो विल्गाफोर्ड के कासल जाती हैं एंड वहां एक्सपेरिमेंट्स देख के अंदाजा हो जाता है कि विल्गाफोर्ड कितना स्ट्रांग है। तसेया उदास है कि अगर उसे टाइमली विल्गाफोर्ड का पता लग जाता तो शायद इतनी तबाही नहीं होती, बट येनिफर उसे बोलती है कि हिम्मत रखे क्योंकि सबको उसकी जरूरत है। तसेया येनिफर के लिए गुड बाय नोट लिखती है एंड खुदकुशी कर लेती है। येनिफर सैड है एंड नोट में तसेया ने येनिफर को एज अ डॉटर रेफर किया है। एथने ने अपनी ट्रस्टेड सोल्जर मिल्वा को गैरल की देखभाल के लिए ड्यूटी पर लगाया है, लेकिन मसला ये है कि गैरल अभी हील नहीं हुआ है एंड वो सीरी की हेल्प के लिए जाना चाहता है। येनिफर गैरल के पास पहुंचती है एंड उसे तसेया की डेथ का बताती है। वो परेशान है कि अब मेजिस को कौन लीड करेगा एंड गैरल उसे बताता है कि उसे पूरा भरोसा है कि येनिफर एक अच्छी लीडर बनेगी। येनिफर गैरल को हील करती है एंड उससे प्रॉमिस लेती है कि वो फिर मिलेंगे। फ्रेंजेला एंड फ्रेंचेस्का सिंट्रा में पोस्टेड होने के लिए बोलते हैं, जिस पे व्हाइट फ्लेम एग्री करता है लेकिन बोलता है कि स्क्वायरटेल निल्फगार्ड के साथ रहेंगे, जिस पर फ्रेंचेस्का बहुत अपसेट हो जाती है। फ्रेंचेस्का व्हाइट फ्लेम की ऑफर एक्सेप्ट करने का सोच रही है, लेकिन फ्रेंजेला का प्लान ये है कि वो सीरी को पकड़ के व्हाइट फ्लेम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बट फ्रेंचेस्का अपने लोगों को मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती। ये सब देख के फ्रेंजेला आखिरकार बता देती है कि व्हाइट फ्लेम ने उसके बच्चे को मरवाया था। फ्रेंचेस्का हर्ट है एंड गुस्से में है कि व्हाइट फ्लेम ने उसके बेबी को मारा एंड फ्रेंजेला ने ये सीक्रेट रखा। वो कहती है कि वो उन दोनों को इसकी सजा देगी। गैरल खुद को ट्रेन करता है एंड येस्कियर के साथ सीरी को ढूंढने के लिए निकलता है। बेशक उसे मिल्वा ने रेस्ट करने के लिए बोला था। वो निल्फगार्ड एंटर होते हैं बट निल्फगार्डियन आर्मी एक फैमिली के साथ ज्यादती कर रही होती है जो कि गैरल को अच्छा नहीं लगता है एंड ही जंप्स इन। वो सबको मार देता है एंड मिल्वा उसकी हेल्प करती है। गैरल एक सोल्जर को जिंदा छोड़ देता है एंड उसे बोलता है कि एमियर को जाके बताए कि वो सीरी को लेने के लिए आ रहा है एंड उसकी आर्मी उसको नहीं रोक सकती। निल्फगार्ड में सीरी के आने की सेरेमनी चल रही है एंड विल्गाफोर्ड सीरी को एमियर के पास लाता है, जो कि सीरी नहीं बल्कि टेरन है। मीनवाइल सीरी एंड एक और प्रिजनर एक जगह पर कैद हैं। कैप्टर्स के दरमियान लड़ाई होती है एंड दूसरे प्रिजनर के फ्रेंड उधर आके उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो सीरी के कैप्टर को सीरी के लिए छोड़ देते हैं। सीरी को उसकी जान लेनी पड़ जाती है, जिस पर सीरी शॉक में आ जाती है। जब सीरी से नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम फाल्का बताती है। सो ये था सीजन 3 का एंड। आई नो हम सबका क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट सीजन में गैरल का कैरेक्टर किस तरह कनेक्ट किया जाएगा। लियम हेम्सवर्थ न्यू गैरल बनेगा या यहीं से कंटिन्यू होगा। ऑनेस्टली आई डोंट नो कि हेनरी के जाने के बाद इस सीजन की व्यूअरशिप कितनी रहेगी। लेट्स सी। I hope you loved the video. Kindly make sure to like it and subscribe to this channel. मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप नेक्स्ट कौन सा रिकैप देखना चाहेंगे। Till then, see ya.